ओ लेवल का सब्जेक्ट उर्दू एज अ सेकंड लैंग्वेज, ये उस जिसका पेपर कोड है 3248, ये उसकी जून 2019 की अटैम्प्ट है जिसके हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। ये आपको पैसेज इस वीडियो के एंड में मिलेगा और इसकी आपको ट्रांसलेशन भी मिलेगी। तो पैसेज को देख के पहले आप एक ही पैराग्राफ करके उर्दू बनाएंगे, फिर एंड में जो ट्रांसलेशन होगी उससे कंपेयर करेंगे। मीनवाइल हम इसी से एक्सट्रैक्टेड एक पैसेज इससे मिलता जुलता छोटा पैसेज उसको ट्रांसलेट करते हैं एक एक जुमला करके। तो पहले हम पूरा जुमला पढ़ेंगे, फिर उसमें से चंद अल्फाज मार्क करेंगे, फिर उसकी फ्रेजेस में उर्दू बनाएंगे। उसके बाद उस उर्दू को जिस फ्लो में बेहतर हमें लगता है कि रवानी ना टूटे और मतलब पूरा हो, तो वैसे लिखेंगे। Many of us living in cities don't have much contact with wildlife. Many of us, हम में से बहुत से या हम में से कई, much होता तो होता कहीं, कहीं लोग हम में से तो नहीं, जैसे कहते हैं much water fell, कहीं ज्यादा पानी गिर गया, तो वो much के लिए उर्दू होती है कहीं और many के लिए होते हैं कई। तो हम में से कई लिविंग इन द सिटीज, लिविंग इन सिटीज मतलब शहरों में रहने वाले, डोंट हैव मच कॉन्टैक्ट विद वाइल्ड लाइफ, जंगली हयात से, वाइल्ड लाइफ कहते हैं जंगली हयात, जंगल की जिंदगी, जंगली हयात से राब्ता नहीं। अब ये राब्ता वो वाला, हम तो आपस में जो राब्ता रखते हैं ये वो वाला कॉन्टैक्ट नहीं है, राब्ते वाला, यहाँ ताल्लुक लगेगा, इसकी उर्दू की ताल्लुक। तो हम में से कई लोग जो शहरों के रिहायशी हैं उनका जंगली हयात से खासा ताल्लुक नहीं होता है, ठीक है। हम में से बहुत से लोग जो शहरों में रहते हैं जंगली हयात से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते। वी माइट हैव पेट्स लाइक कैट्स, डॉग्स और पैरट्स, बट वी डोंट सी वाइल्ड एनिमल्स वेरी ऑफन। शायद हमारे पास पालतू जानवर जैसे कि बिल्ली, कुत्ते या और का मतलब या तोते वगैरह होते हों, लेकिन वी डोंट सी वाइल्ड एनिमल्स वेरी ऑफन, हमें जंगली जानवर ज्यादा नजर नहीं आते। हमारे पास बिल्लियों, कुत्तों या तोतों जैसे पालतू जानवर हो सकते हैं, लेकिन हमें जंगली जानवर बहुत कम नजर आते हैं। यहां बनाए ना, जंगली जानवर बहुत कम नजर आते हैं, ये इसकी इंग्लिश होती वी सी लेस वाइल्ड एनिमल्स। यहां पर ये नहीं लिखा वी सी लेस वाइल्ड एनिमल्स, यहां लिखा वी डोंट सी, हमें नजर नहीं आते वाइल्ड एनिमल्स। तो यहां पर होना चाहिए हमें नजर नहीं आते, हमें जंगली जानवर ज्यादा नजर नहीं आते, ठीक है। यहां पर यह होना चाहिए था कि नजर नहीं, बात दोनों की सेम है, हमें कम नजर आते हैं, लेकिन उसकी इंग्लिश होती है वी सी लेस। यहां पर लिखा है वी डोंट सी मच, तो इसका मतलब हमें ज्यादा नजर नहीं आते। मच नहीं, वेरी ऑफन लिखा, मतलब हमें ज्यादा जंगली जानवर नजर नहीं आते। इवन जूज डोंट ऑलवेज शो एनिमल्स इन देयर नेचुरल एनवायरमेंट। इवन जूज मतलब चिड़ियाघर भी डोंट ऑलवेज हमेशा नहीं शो करते, हमेशा नहीं दिखाते एनिमल्स इन देयर नेचुरल एनवायरमेंट। चिड़ियाघर भी हमेशा एनिमल्स जानवरों को उनके कुदरती माहौल में नहीं दिखाते। आपने देखा ना, चिड़ियाघर में तो पिंजरे में होता है शेर, उसका कुदरती हैबिटाट थोड़ी, कुदरती माहौल थोड़ी है। तो यहां तक कि चिड़ियाघर भी हमेशा जानवर को उनके कुदरती माहौल में नहीं दिखाता। और ये जो इवन है ना, ये इवन जुमले में जोर दे रहा है, और उस जोर को इंग्लिश में यहां पर यहां तक के, तो ये इवन की उर्दू बन रही है यहां पे। तो कभी इवन यहां तक की क्या आ जाएगा, या हत्ता लिखा हुआ आ जाएगा, हत्ता के, हे ते छोटी है और खड़ी जबन, हत्ता के, ठीक है। चिड़ियाघर भी हमेशा जानवर को उनके कुदरती माहौल में नहीं दिखाते। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स say that staying connected to nature is important for our well-being. मेंटल मतलब जहनी, हेल्थ मतलब सेहत, एक्सपर्ट्स मतलब माहिरीन, जहनी सेहत के माहिरीन, या आप इसको कहेंगे माहिरीन जहनी सेहत, लेकिन इतना अच्छा नहीं रोल आउट हो रहा बोलने में, तो लिखने में भी सही नहीं रहेगा। आप इसको यूं ही लिखें, जहनी सेहत के माहिरीन। जहनी सेहत के माहिरीन से दैट का कहना है कि स्टेइंग कनेक्टेड टू नेचर, कुदरत से जुड़े रहने से
इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर वेल बींग। वेल बींग, अच्छी सेहत, बींग मतलब होना, तो हमारी होना या हमारी एग्जिस्टेंस जो है हमारी सेहतमंदी से है, तो वेल बींग मतलब हमारा अच्छी सेहत होना। तो ज़हनी सेहत के माहिरीन का कहना है कि कुदरत से जुड़े रहना हमारी सेहत के, हमारी अच्छी सेहत के लिए अहम है। ज़हनी सेहत के माहिरीन का कहना है कि कुदरत से जुड़े रहना हमारी अच्छी सेहत के लिए अहम है। एग्जैक्ट। They found that just watching nature shows on TV can help reduce tiredness and distress, especially in people aged 16 to 14. दो तीन बातें यहाँ पर, एक तो ये 16 से 24 लिखा है ना, तो नंबर में लिखा है, अब इसको नंबर में ही लिखना, ठीक है। 16 जो है वो उर्दू में यूं लिखा जाता है, ठीक है, यूं मत लिख देना ये 12 है। 12 और 16 मतलब 2 और 6 का फर्क तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। उर्दू का जो 6 है वो इंग्लिश के, वो मैथ के इंग्लिश में 4 के बराबर होता है, 4 जैसा दिखता है। तो 16 इस तरह से लिखा जाता है। अच्छा, मेरी एक कन्फ्यूजन होती थी बचपन में, अगर यहाँ यूँ 16 लिखा है ना, तो मैं उर्दू में उसका 1 उर्दू साइड से लिखता था पहले और 6 बाद में लिखता था, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। मैथ है, उसको आप उर्दू में करेंगे तो सीक्वेंस वही फॉलो होगी, पहले 1 आएगा, फिर 6 आएगा, ठीक है। बस ये है कि नंबर की जो साइंस है वो चेंज है, वो मतलब वो दिखने में अलग है, सीक्वेंस सेम है। तो यहाँ पर 16 लिखा है तो इसको यूं 16 लिखेंगे, और 24 लिखा है तो 2 यूं बनता है, जिसको थोड़ा सा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 2 ही लगेगा, ठीक है। और 24 लिखना है तो उसके लिए सही। और यहाँ पर अब अलग अलग अल्फाज मार्क करते हैं। दे फाउंड, उन्होंने ढूंढा, उनको पता लगा वगैरह। दैट जस्ट वॉचिंग नेचर शोज के टीवी पे, ऑन टीवी के टीवी पर कुदरत के प्रोग्राम्स देखना या कुदरत की नशरियात देखना, जो टीवी के शोज होते हैं उन्हें नशरियात भी कहते हैं, तो सिर्फ कुदरत की नशरियात देखना ही कैन हेल्प रिड्यूस टायर्डनेस। टायर्डनेस का मतलब होता है थकावट, और स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। ये बहुत दफ़ा आपकी ट्रांसलेशन में कभी रिपीट हो सकता है, जितनी ज़्यादा ट्रांसलेशंस करेंगे तो उतनी ज़्यादा ये अल्फाज मिलेंगे आपको। तनाव और ये है थकावट, थकावट। तो दे फाउंड, वही मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात हो रही है। दे फाउंड, उन्हें पता चला कि जस्ट वॉचिंग नेचर शोज ऑन टीवी, के टीवी पर कुदरत के शोज देखना ही, ये जस्ट है तो इसको ही, ठीक है ना, टीवी पर कुदरत के नशरियात देखना ही कैन हेल्प रिड्यूस, आपको मदद कर सकता है आपकी थकावट और तनाव कम करने में, स्पेशली बिलखुसूस इन पीपल एजेड 16 से 24, इन बिलखुसूस उन लोगों में जो 16 से 24 साल की उम्र के दरमियान हो। इन्होंने पाया, ये हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात हो रही कि उन्होंने ढूंढा, उन्होंने पाया, उनको पता लगा, तो उनको पता लगा कि सिर्फ टीवी पर कुदरत के हवाले से नशरियात देखना थकावट और तनाव को कम कर सकता है, ख़ास तौर पर 16 से 24 साल की उम्र के लोगों में। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा, उन्होंने पाया सिर्फ टीवी पर कुदरत के हवाले से नशरियात, कुदरत के हवाले से नशरियात, और इंग्लिश क्या है, नेचर शोज। नेचर शोज मतलब कुदरत के हवाले से नशरियात। इसको कहीं आप नेचर शोज के कुदरती नशरियात मत बोल देना, कुदरती नशरियात कुछ नहीं होता, कुदरती तौर पे नहीं आती, वो बाकायदा बनाई जाती है, कोई भी टीवी के कोई प्रोग्राम बाकायदा बनाए जाते हैं। तो कुदरती नशरियात का मतलब तो ये हो गया कुदरती तौर पे कोई टीवी रखा है और उसके अंदर कुदरती तौर पे कुछ चल रहा है। कुदरती नशरियात मत गलती से लिख देना, इसको कहेंगे कुदरत के हवाले से नशरियात या कुदरत के हवाले से चैनल, कुदरत के हवाले से प्रोग्राम, ठीक है। Watching animals for just 30 minutes can make people feel better and happier. Watching animals for just 30 minutes, 30 आधा घंटा मत लिख देना, अपनी अकल इतनी नहीं चला, 30 मिनट लिखा, 30 मिनट लिखिएगा। Watching animals for just 30 minutes, 30 मिनट्स के लिए ही जानवरों को देखना कैन
मिनट्स है तो मिनट्स मत लिखिएगा, मिनटों लिखिएगा, ठीक है, या मिनट ही लिख दीजिएगा, सिर्फ टे लगा दें, लेकिन मिनट्स के साथ सीन नहीं लगाइएगा, क्योंकि इंग्लिश में मिनट्स है, उर्दू में मिनटों लिखें या मिनट ही लिख दें। वॉचिंग एनिमल्स फॉर जस्ट 30 मिनट्स, जानवरों को सिर्फ 30 मिनटों या मिनट देखना कैन मेक पीपल फील बेटर एंड हैप्पियर, लोगों को अच्छा और खुश महसूस करा सकता है। 30 मिनट देखना लोगों को बेहतर और खुश महसूस करा सकता है। अच्छा, बेटर का मतलब अच्छा नहीं होता, बेटर का मतलब होता है बेहतर, ठीक है। गुड का मतलब अच्छा होता है, गुड की कंपेरेटिव डिग्री होती है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। तो गुड है तो अच्छा, बेटर है तो बेहतर, और बेस्ट है तो मतलब बेहतरीन। The creator of a popular nature TV show said that it is great to see how connecting people with nature can make them feel good and teach them at the same time. इंग्लिश में समझना जरूरी है जुमले को उर्दू बनाने से पहले, ये याद रखिएगा। तो 2 दफा पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, अगर एक दफा में ना आए। खैर, तो एक पॉपुलर मतलब मशहूर, मशहूर भी पॉपुलर होता है, मकबूल भी पॉपुलर होता है। यहां पर आप मशहूर लिखे, मकबूल एक ही बात है। एक मशहूर नेचर टीवी शो के बानी, अच्छा नेचर टीवी शो कुदरत के टीवी शो या कुदरत के हवाले से टीवी शो लिख दें, तो कुदरत के हवाले से एक मशहूर टीवी शो के बानी, टीवी शो की जगह टीवी नशरियात लिख दें। कुदरत के हवाले से एक मशहूर टीवी नशरियात के बानी, क्रिएटर होता है बानी, जिसने बनाया होता है बानी, said that ने कहा था कि इट इज ग्रेट टू सी हाउ कनेक्टिंग पीपल विद नेचर कैन मेक देम फील गुड, कि कैसे कि देखना अच्छा लगता है कि कैसे लोगों को कुदरत के करीब लेके आना उन्हें अच्छा महसूस करा सकता है, और एंड टीच देम एट द सेम टाइम, और साथ ही और उसी वक्त या उसी के साथ साथ उन्हें कुछ मालूमात भी फराम कर सकता है, मतलब टीच कर सकता है, कुछ सिखा भी सकता है, ठीक है। कुदरत के हवाले से एक मकबूल टीवी शो के बानी ने कहा कि यह देखना बहुत अच्छा लगता है, इट इज ग्रेट टू सी, कि कैसे लोगों को कुदरत से जोड़ना, दैट हाउ कनेक्टिंग पीपल विद नेचर, कैसे लोगों को कुदरत से जोड़ना 2 दफा हो गया, कि कैसे लोगों को कुदरत से जोड़ना इन्हें अच्छा महसूस करा सकता है, मतलब उन लोगों को जो देख रहे हो चैनल्स, उन्हें कैन मेक देम फील गुड, अच्छा महसूस करा सकता है, एंड टीच देम एट द सेम टाइम, और उसी के साथ साथ या उसी वक्त इन्हें मालूमात भी फराम कर सकता है या इन्हें कुछ सिखा भी सकता है, ठीक है। ये पैसेज है आपका जो ओ लेवल के लेवल का है, और इसकी आप पैराग्राफ उर्दू बनाएं और उसको कंपेयर करें, इसकी जो बाद में आंसर्स हैं उससे। सॉल्यूशन ये रहा, मौजूद है ये रहा, इससे कंपेयर कीजिएगा। थैंक यू।